किसान थोड़ा ही है बे, तो इन्हीं के लोगों के दलाल हैं, दल्ले जैसे ये हैं ऐसे ही वे हैं। तो उनमें हम क्या अंतर, हमें उनमें अंतर न रह गया। हम भूरे हैं, नौजवान हैं, वे काले हैं, साले नाटे हैं, जो मिल जाए दलाल हैं। 5 साल से बढ़ाई ना, अब 2022 में बढ़ा देगा। 2022 में तो ये यूपी में सरकार ही ना रहने की, बढ़ा किसकी देगा? किसान को दाब दिया, यो मंडी और भाव ने दाब दिया। 2000 का नोट चलाया, आज कहीं दिखाई दे रहा है कि आम किसान पे। अगर यो 10 का चला देता, जेब भरी हुई दिखती मेरी भी। अगर यो हमें असली किसान नहीं मानता तो हमेशा असली सरकार नहीं मानते। पर हमारे साथ किसान मौजूद हैं, आज हम इनसे बात करेंगे कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं। कभी आपके लिए खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं आपको बोला जाता है कि भड़कावे में आ गए हैं। इस प्रकार के शब्द जो किसानों के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब इसे रोक तो हम सकते ही ना किसी को। भाई सरकार है, जनता है, सरकार उनकी है, वो जो चाहे वो कह ले। हमें खालिस्तानी बता लें, पाकिस्तानी बता दें, क्या बता दें, वो उनका मन है। अब तो हमने तो वोट दे दिया, अपने हाथ काट लिए। तो वोट देख के क्या लग रहा है, गलती करी है? गलती तो करी गए, बिना गलती भाई सरकार बनाई थी इसलिए कि किसानों के बात उसमें आवेगी, उनकी बात मानने की। हम इतने बड़े घाटे की सौदा खेती का कर रहे हैं, ना हमारे धान के भाव का है, ना मुंजी का पता है, ना गेहूं का हमारे रेट का पता है, गन्ने का तो अब तक पेमेंट का ही पता नहीं, भाव नहीं खोल के दिया। तो भाई हम तो बहुत बड़े उसके हैं। हम तो इन तीनों कानूनों को ये वापस ले ले। पर सरकार तो मान ही नहीं रही है, वो तो कह रही है हम वापस नहीं लेंगे। तो हम भी वापस ना जाने के। तो कब तक की आप रणनीति बनाकर आए हैं कि क्या हमें जो वहाँ भी रहना, यहाँ भी रहना, और क्या करना है? पुल के नीचे पड़े, चौड़े में पड़े, खरसाव आ जाएगी। परंतु इतने कड़ाके की ठंड में आपने देखा होगा कि 20 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। तो ये तो हमारे तो गाँव में ही मर रहे थे, 20 से वाला 40 मर रहे थे। ये भी मर जाए, क्या बात है? यहाँ 400 मर जाओ, हम पर कोई फर्क ना पड़ता। इतनी जनता अभी गाँव से निकलने को तैयार है। टिकैत साहब के आह्वान की देर हो रही है कि यहाँ पाँव रखने को जगह नहीं मिल पाने की, इतनी पब्लिक यहाँ आ जाएगी। ये तो रोक रखी है, अभी धीरे धीरे भाई ना जाने इनकी समझ में आ जा, सरकार की सद्बुद्धि मिल जा, इनका कुछ वो बच जा। पूजन पाठ भी करा रहे हैं, लोग कह रहे हैं साहब आपने, अरे पूजन पाठ हमने तो इसलिए कराया भैया, ये पाप कर रहे हैं, हम धर्म कमा रहे हैं। सरकार कह रही है बहुत फायदे हैं इस कानून के, तो वो फायदा अपने पास रख लो। हमें ना चाहिए वो फायदा, वो अपने पास रख लो उन्हें। भाई वो सरकार उस फायदे को अपने पास रख लो, हमें नहीं चाहता वो फायदा। हमें तो वो नुकसान से नुकसान दे दो जो भी हो। इन तीनों कानूनों को खत्म कर दो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, हम उस पर सहमत हैं। कुछ किसान मिलकर भी तो आए हैं सरकार से, वो तो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है। बे किसान थोड़ा ही है बे, तो इन्हीं के लोगों के दलाल हैं, दल्ले जैसे ये हैं ऐसे ही वे हैं। तो उनमें हमें क्या अंतर, हमें उनमें अंतर न रह गया। हम भूरे हैं, नौजवान हैं, वे काले हैं, साले नाटे हैं, जो मिल जाए दलाल हैं। अब उनके संपर्क में हम क्या कह सकें? किसान यूनियन जिंदाबाद। वो अब बे हमें यूँ कह सकें 100 रुपये देख कर बैठा दिया, तो हमें तो ये पता उन्हें करोड़ों करोड़ दे दिए होंगे जो मिलकर यूँ कह रहे हैं कि कानून ठीक है। तो ऐसों को तो बहुतों को बका देंगे, यो है पूरी दिल्ली को भी हमें देगा तो भी ना जाने वाले। क्योंकि यहाँ किसान अपना मन बना के आया, अपनी हिम्मत के बल पाया, ऐसा नहीं आए। हम तो चूड़ी बिछुए भी रखवाई आए। चूड़ी बिछुए अरे अपने घरवालियों के मार रख लो, जब आएंगे जब पहलियो, नहीं तो अब यो समझ लो मरी गए। या तो ऐसा पढ़ा के जाएंगे, नहीं हम खुद पैर का जाएंगे यहाँ से। सरकार कह रही है 2022 तक बहुत आय बढ़ जाएगी जो किसानों की, अगर इन बिलों को मान लेते हैं। 5 साल से बढ़ाई ना, अब 2022 में बढ़ा देगा। 2022 में तो ये यूपी में सरकार ही ना रहने की, बढ़ा किसकी देगा? इसका 5 साल हो गए, 1 रुपया गन्ने के भाव पर नहीं बढ़ाया, हमारा पेमेंट नहीं मिल पाया। 4 साल के करीब हो गए, उससे पहला साल रह गया था। सरकारें तो जो आती हैं सब अपना पेट भरती हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें हमारा कुछ वो तो है नहीं। पिछले साल का पेमेंट पड़ा है, इस साल का कोई भाव नहीं खोला कि हमें क्या देगा ना देगा। वह NSP पे जो बात चल रही है उसमें कोई दिक्कत थोड़ा, ये वापस ले लो। फिर मिलजुल के बात बैठ के हमारे जो वरिष्ठ प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं और युद्धवीर जी हैं, संगठनों के और दलों के लोग हैं, सबको बैठा के दोबारा बना लो। बैठाई तो आपने ही है ना सरकार? है जी, हाँ बैठाई हमने। ऐसा नहीं भाई यही तो गलती कर ली हमने। अब मरा बताओ, मिर्ची किस मौसम में लगे? किस मौसम में लगे बेटी? मिर्ची का पेड़ पे मिर्ची किस मौसम में लगे? बरसात में और खरसाओं में। अरे खरी बात कह रहे हैं हम, इनके मिर्ची लग रही। हम जो अपनी खरी बात कह रहे हैं उसका इनका मिर्ची लग रही, तो मिर्ची हर मौसम में लगे बेटी। तो आप पढ़ क्यों नहीं लेते एक बार कानून, जब सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा कानून है, पढ़ने की ज़रूरत है?
तो पढ़ा किसने है कानून? जब माँ बाप ने ला पढ़ाया ही ना, तो वे कह रहे संशोधन करेंगे हम। जब माँ बाप ने हमें ला नहीं पढ़ाया, हमें तो हल जोतना सिखाया, मेहनत करके कमा के सरकार को देना सिखाया, हमें ला ना पढ़ाया कि भाई इसमें कानून पढ़ लो तुम। हम तो इतना जाने ही ना, वापस ले ले। तू कह रहे हैं कि ये काला कानून बता रहे, भाई हम तो भूरा बता रहे हैं, तू भूरे को ले ले। हाथ लगता है ये मैं जानता हूँ। अब जब इसे यो पता नहीं कि 1 बीघे में कितना बाजरा बिखरा है, जब उजली बेटी कितनी चरी पड़े है, कितना धान पड़े है 1 बीघे में, 1 एकड़ का ही पता बता दो। कृषि मंत्री बैठा है, हम कैसी मेहनत से अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे बजर कर रहे हैं। आज हमें जो किसान को दाब दिया, यो मंडियर भाव ने दाब दिया। 2000 का नोट चलाया, आज कहीं दिखाई दे रहा कि आम किसान पे अगर यो 10 का चला देता, जेब भरी हुई दिखती मेरी भी। यो फिर वापस करके वहीं ले आओ, 10 के नोट पर, 5 के नोट पर, 100 के पे, फिर खुशहाली आ जाए। कल पीएम मोदी ने एक ऐलान किया, उन्होंने कहा ये जो कानून है इसकी चर्चा तो 20 साल पहले से हो रही थी, ना। हमने तो केवल लागू किया है। हम 70 साल के हो गए, हमने तो सुनी ना, 20 साल पहले हो नहीं दिया था, नहीं हो मत, ऐसा नहीं था बेटी। ये सब अपने पहले ही वो कर रहे हैं। ये अभी का बनाया है इनका है, पास करा लिया कोरोना काल में। की चर्चा थी, इस कोरोना काल में इसने पास करा लिया कि अब जनता आने की नहीं, चुपचाप घर बैठी रहेगी, ऐसे ही दमन करके तू इसे। और भाजपा की सांसद कह रही है जितने भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जेल में डालो, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। हाँ तो और वो ऐसा कह रहा, फिर तो काम ही बना पड़ा, फिर तो इसे साथ लेकर जाएंगे जेल, जो कह रहा है इस बात को। हमें तो डलवा दो, तो लाखों आदमी पड़ा, हमें मुट्ठी भर आदमी बता रहा, पूरी यूपी भारत में मुट्ठी भर आदमी। घर सिरे से आदमी अगर यहाँ निकल के एक भी आ गया बेटी, तो यहाँ हाथ ना लगने का। जब हर जगह जा रहे हैं मोदी जी, कच्छ भी वो चले गए हैं, गुजरात में भी उन्होंने बात कर लिया है, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ अब सब झूठा है भाई, बेजान झूठा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है, बेजान झूठी बात कह रहा है। नकली पंचायत में तो फिर एक का किसान को इसने यूं कही थी 0 बैलेंस पर खाते खुलवा दिए, जब इलेक्शन इन्हें जीतना था। होश को लो कम से कम। आ रहे हैं। जब इन्होंने 0 बैलेंस पर खाते खुलवाए, पब्लिक ने बेओड़ फार्म भरने शुरू कर दिए, कोई आधार कार्ड से, कोई कुछ करने से। भाई किस लिए खुलवाए जा रहे हैं? 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में दिया था जहाँ सा, आपको भी पता हो गया। तुम्हारे खाते में कितने हैं? 15 लाख ना है, हमारे में तो 15 रुपए भी ना गए। भाई तुम्हें मिल भी गए होंगे, लेकिन हमें तो 1 रुपया नहीं दिया इसने। जो तो 500 रुपए को कह रहा था, वो भी लेके चले, वो भी लेकर अब बंद कर दिए। पता नहीं मिले ना मिले, कुछ किसानों को कैसा क्या आपत्ति आई क्या। अडानी और अंबानी का क्या कहेंगे, जो आपने निशाने पर इस समय? अंबानी का तो यो इनका मित्र है, अंबानी के इनके ही तो हैं ये गोदाम जो बन रहे हैं। कई हजार एकड़ में इनके गोदाम बन रहे हैं, स्टील के गोदाम बनाए जा रहे हैं, उनमें माल भरवाया जाएगा। उसके बाद यो भी ऐसा ही अडानी अंबानी बन जाएगा, फिर इसे क्या जरूरत है प्रधानमंत्री बनने की? बताओ क्या जरूरत है? आज हम अपना हक मांगना है ना, हम किसी को दिल्ली में दुखी कर रहे हैं। बताओ किसी को दुखी कर रहे हैं? दिल्ली आ जा रही, बॉर्डर चारों घेरों पड़े, जिस दिन यो अपनी गाड़ी से निकल कर चलेगा उसी दिन जवाब दे देंगे। पहले तो हेलीकॉप्टर से उड़ क्या जाए। तैयारी है फिर आगे की? अगली रणनीति तो वही बताएंगे साहब, इससे इतना बड़ा हम वो तो मानने कोई तैयारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो ना मानने का, तो हम कहीं जा रहे हैं क्या? भाई यो ही नाज हमें है खाना, यो ही घर खाना, हम भी कहाँ मान रहे हैं? हम भी नहीं मानने के। जब तक हमारे ये तीनों बातों पे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं कर देने के, ये कह रहे हैं मान क्या सना रहे, तो सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऐसे बहलाने से नहीं मानने के। लिखित में आदेश करें, और जनता किसानों के बीच में आके यो कह रहा गाँव चौपाल लगा रहा, चौपाल लगाने की क्या जरूरत है किसान ना है? भाई अगर यो हमें असली किसान नहीं मानता, तो हमेशा असली सरकार नहीं मानते। बिल्कुल सही बात। और यो हमें मानता है तो हम भी इसे मानते। कहीं ना कहीं देश का जो लोकतंत्र और संविधान की बात मैं करूं तो क्या लगता है, खतरे में है या सुरक्षित में? खतरे में आपका नाम भाई देखो सुनो तो सही, ये तो जनता के ऊपर आधारित है। ये तो सबको सरमुख दिख रहा, लाखों आदमी हर बॉर्डर पर पड़ा, कई लाख आदमी पड़ा है, मर भी गए, 29 आदमी मर भी चुके, शहीद हो चुके। कल को उनकी श्रद्धांजलि देनी है गांव-गांव, सब लोग कह रहे हैं इस बात को। गांव में आगाज हो गई इन चीज़ों की, जनता को अब ये पता चलना शुरू कर दिया कि ये कानून गलत है। कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको, तो जो शहीद हो गए हैं? जी कुछ नहीं मिल रहा उनको, तो यो का देगा क्या? ये तो झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला जाएगा। खुद ले रहे हैं, यो मुआवजा क्या देगा? हम मुआवजे के लिए नहीं आए, हम अपने हक के लिए आए, चाहे मरो कितना भी। देखो उस वक़्त तो बेटी ताऊ भतीजे दावत में गए थे,
ताऊ ने गरम गरम रसगुल्ला मुंह में ले लिया, उसके आंसू आ गए। तो भतीजे ने पूछा ताऊ क्या बात है ना, बस जब मैं घर से चला था तेरी ताई की तबीयत खराब थी। उसी बातों में ले लिया भतीजे ने। तो ताऊ ने कही है ना भतीजे क्या बात है ना, ताई मर गई तो बा हमारे लेके ही तो सरकार मर गई, जब तो हमने गरम गरम गेर दिए वोट। अब क्या करें बेटी, तो अपनी करनी को भर रहे हैं। चलो, तो देखा आपने किस प्रकार से ये है किसानों का जज्बा, ये है यही किसान जिनको नकली कहा जाता है, वही किसान जिनको खालिस्तानी कहा जाता है। यहाँ जज्बा देखा आपने किसानों का। उनका कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते हम लड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।